नमस्कार दोस्तों, कोडिंग बाय इंजीनियर चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर आर्किटेक्चर पैटर्न के बारे में, CQRS डिज़ाइन पैटर्न। और स्पेशली हम डिस्कस करेंगे CQRS के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, तो मैं इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि कब CQRS हमें यूज़ करना चाहिए और कब नहीं यूज़ करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि CQRS क्या होता है। व्हाट इज CQRS? CQRS का फुल फॉर्म क्या है? कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। मतलब हम अपने एप्लीकेशन के रीड और राइट ऑपरेशन को अलग अलग मॉडल्स में हैंडल करते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग द सेपरेशन। कमांड जो है वो हैंडल करता है मॉडिफिकेशंस को, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड, अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा, डिलीट रिकॉर्ड्स। तो ये सब ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन को कमांड हैंडल करता है। और क्वेरी क्या करता है? तो क्वेरी रीड ऑपरेशन को हैंडल करता है, जैसे फैच डेटा, फिल्टर और सर्च डेटा और डिस्प्ले इन्फॉर्मेशंस। अब चलिए बात करते हैं CQRS के एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेजेस जो है वो है बेटर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। मीन्स CQRS में आपका कोड क्लियरली डिवाइडेड होता है, रीड और राइट लॉजिक अलग अलग होते हैं। तो इससे आपका कोड क्लीन, मेंटेनेबल और अंडरस्टैंडेबल बन जाता है। अगर आप किसी लार्ज प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो ये पैटर्न आपके लिए लाइफ सेवर भी बन सकता है। सेकंड एडवांटेजेस जो है वो है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। CQRS पैटर्न में हम रीड और राइट साइड को इंडिपेंडेंटली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्वेरी साइड पे आप कैचिंग यूज़ कर सकते हो, लाइक रेडिस या मेमोरी कैच। और कमांड साइड पे आप कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन या वर्कफ्लो रख सकते हो। तो इससे ओवरऑल एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। थर्ड जो एडवांटेजेस है वो है स्केलेबिलिटी, एनहांस स्केलेबिलिटी। तो CQRS आपको हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी का एडवांटेजेस देता है। अगर आपका सिस्टम हाई ट्रैफिक हैंडल करता है, फॉर एग्जांपल रीड ऑपरेशन ज़्यादा है, तो आप सिर्फ क्वेरी साइड को स्केल कर सकते हो विदाउट टचिंग द कमांड साइड। तो इससे कॉस्ट भी कंट्रोल होती है और परफॉर्मेंस भी आपका टॉप नॉच हो जाता है। और भी हमें दो एडवांटेजेस मिलते हैं CQRS पैटर्न का यूज़ करने से। तो इजियर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, क्योंकि रीड और राइट लॉजिक हमारा सेपरेट होता है, तो आप इजीली यूनिट टेस्ट लिख सकते हो फॉर इंडिविजुअल हैंडलर्स। और फ्यूचर में अगर आप बिजनेस रूल चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ कमांड साइड को मॉडिफाई करना होता है, क्वेरी साइड को टच किए बिना। और दूसरा एडवांटेजेस जो है वो है CQRS पैटर्न जो है वो परफेक्ट फॉर इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स। मीन्स CQRS पैटर्न इवेंट ड्रिवन सिस्टम के लिए परफेक्ट फिट होता है। एग्जांपल के तौर पे जब आपका सिस्टम माइक्रो सर्विस बेस्ड हो और हर इवेंट अलग सर्विस को ट्रिगर करता हो, तो CQRS से आप क्लीन सेपरेशन अचीव कर सकते हो, जो माइक्रो सर्विस इंटीग्रेशन के लिए आइडियल है। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं CQRS पैटर्न के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो हर एक डिज़ाइन पैटर्न्स के प्रोस और कॉन्स होते हैं, हर एक डिज़ाइन पैटर्न के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये हमें समझना ज़रूरी है ताकि आप हर एक प्रोजेक्ट में ब्लाइंडली कोई भी डिज़ाइन पैटर्न अप्लाई ना कर ले। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस है CQRS पैटर्न का वो है इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स CQRS स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ओवरकिल हो सकता है। आपको अलग अलग हैंडलर, मॉडल्स और रिपोजिटरी को मेंटेन करने पड़ते हैं। मतलब आपका कोड बेस जो है वो बड़ा हो जाता है। तो ये जो न्यू डेवलपर्स है उसके लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सेकंड डिसएडवांटेजेस जो है वो है डेटा सिंक्रोनाइजेशन इश्यू। तो जब आप रीड और राइट ऑपरेशंस को अलग अलग सेपरेट करते हो तो कभी कभी डेटा सिंक्रोनाइजेशन का इश्यू आ सकता है। फॉर एग्जांपल, रिकॉर्ड या डेटा राइट होने के तुरंत बाद अगर रीड मॉडल अपडेट नहीं हुआ तो यूज़र को ओल्ड डेटा डिस्प्ले हो सकता है या दिख सकता है। थर्ड जो डिसएडवांटेजेस है वो है हायर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्ट। तो CQRS आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट करने के लिए कभी कभी आपको मल्टीपल डेटाबेस या तो फिर मैसेजिंग क्यू और कैचिंग लेयर्स भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो इसका मतलब है आपको ज़्यादा सर्वर्स और वो सब रखना पड़ता है, तो आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है और आपका सेटअप एफर्ट भी ज़्यादा लगता है। फोर्थ जो डिसएडवांटेजेस है वो है स्टीपर लर्निंग कर्व। इसका मतलब क्या है? तो बिगिनर्स के लिए जब CQRS पैटर्न जो यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है।
कमांड और क्वेरी का कंसेप्ट जो है वो समझने में सिंपल लगता है, लेकिन जब आप मीडिया और इवेंट सोर्सिंग और मल्टीपल डेटा स्टोर के साथ यूज़ करते हो तो आपका प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ जाती है, जो समझने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि CQRS कब यूज़ करना चाहिए, व्हेन शुड यू यूज़ CQRS। तो ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कब हमें CQRS पैटर्न को यूज़ करना चाहिए और कब नहीं यूज़ करना चाहिए। तो जब आपका सिस्टम लार्ज स्केल है, एंटरप्राइज लेवल का है और उसमें बिजनेस लॉजिक भी कॉम्प्लेक्स है और आप मल्टीपल टीम्स के साथ काम कर रहे हो, तो CQRS पैटर्न यहाँ पे फिट बैठता है। दूसरा जो है वो रीड हैवी एप्लीकेशन मीन्स सिस्टम वेयर रीड ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली आउट नंबर राइट ऑपरेशंस। मीन्स आपके पास रीड ऑपरेशंस जो है वो सबसे ज़्यादा है राइट के कंपैरिजन में, तो आपका CQRS पैटर्न यहाँ पे फिट बैठता है। थर्ड जो है वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो आप माइक्रो सर्विस या इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को फॉलो करते हो तो यहाँ पे CQRS पैटर्न कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हो। तो अब आता है CQRS पैटर्न को हमें कब नहीं यूज़ करना चाहिए। तो जब आप एक स्मॉल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जिसमें सिंपल क्राउड ऑपरेशंस है, तो वहाँ पे हमें CQRS पैटर्न को यूज़ नहीं करना चाहिए। वहाँ पे हम सिंपल मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को यूज़ कर सकते हो। और जहाँ पे आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड पर्सन, लिमिटेड डेवलपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप CQRS पैटर्न को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि उसको मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप CQRS पैटर्न को अवॉइड कर सकते हो। तो CQRS पैटर्न के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझने के बाद हमें कौन सा आर्किटेक्चर हमारे एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है, तो वो आपकी एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपको आपकी एप्लीकेशन को एनालाइज करना होगा, एनालाइज योर रिक्वायरमेंट। सेकंड जो है वो कंसीडर टीम एक्सपीरियंस। तो आपके पास जो डेवलपर की टीम है उसको कितना एक्सपीरियंस है वो आपको समझना होगा। वेट कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स। और फोर्थ जो है वो स्टार्ट सिंपल एंड स्केल लेटर। तो आपको आपके पास अगर लिमिटेड डेवलपर की टीम है तो आपको सिंपली मोनोलिथिक आर्किटेक्चर या सिंपल पैटर्न से स्टार्ट करना है। अगर आपका एप्लीकेशन आफ्टर डेट बड़ा हो जाता है, लार्ज स्केल पे आ जाता है, तब आप उसको CQRS पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब हम दोनों आर्किटेक्चर जो है CQRS पैटर्न और सिंपल डिज़ाइन पैटर्न, तो उसका हम यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन देखेंगे। तो ये जो ब्लू कलर है तो वो जो है हमारा सिंपल ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, और लाइट ब्लू कलर जो है वो है CQRS पैटर्न। तो दोनों में कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो CQRS पैटर्न ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के अगेंस्ट में, और परफॉर्मेंस भी CQRS पैटर्न का हाई है ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर की कंपैरिजन से, और स्केलेबिलिटी भी CQRS पैटर्न की हाई है। कोड मेंटेनेबिलिटी भी CQRS पैटर्न की हाई है, और लर्निंग कर्व भी CQRS पैटर्न का हाई है। तो दोस्तों ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ CQRS डिज़ाइन पैटर्न इन ASP.NET कोर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको CQRS पैटर्न को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है या नहीं करना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल कोडिंग बाय इंजीनियर फॉर मोर ASP.NET कोर आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।